में हमने नर्म्ड इक्वेशन कर रही थी, ठीक है। अभी हम उससे आगे करेंगे। हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ केसी फ्रॉम ई नॉट सेल। तो इसके लिए आप पहला क्वेश्चन रीड करें। कैलकुलेशन ऑफ केसी फ्रॉम ई नॉट सेल। यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, एक रिएक्शन दिया हुआ है और ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इक्वेशन दी है, इक्वेशन से हमें n की वैल्यू पता लग गई कि n की वैल्यू 2 है, ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय n log kc। आप वैल्यू पुट करेंगे और log kc की वैल्यू निकाल लेंगे। बोर्ड के अंदर मान लो कोई बच्चा कहता है कि मुझे kc नहीं निकालना आता, तो आप log kc तक निकाल के छोड़ दें। अगर एंटी लॉग आता हो देखना तो देख लीजिए, नहीं तो एक बार क्या हुआ था मार्किंग स्कीम में उन्होंने सिर्फ लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला था निकालने के लिए, लेकिन लॉग केसी तक जो थी पूरे नंबर मिल रहे थे कि अगर आपने लॉग केसी निकाल ली है तो आप लॉग केसी तक निकाल लें। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था ना, ई नॉट से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ई नॉट सेल निकलता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप अभी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप अभी करेंगे। अच्छा, इसमें मुझे n की वैल्यू बता देना बस। n की वैल्यू आप किसी भी एक को पकड़ लें, देख लें इधर कितना है 6 प्लस चार्ज है, इधर कितना है 4 प्लस है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसको भी देख लें पहले बैलेंस इक्वेशन को, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ 0 है, तो फिर 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 गेन, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। समझ आ गया कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले बैलेंस इक्वेशन देख लीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 n log kc। चांस ई नॉट सेल ना दिया हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो आप क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड एनोड करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकाल लेंगे। चलिए मेरे सामने ही क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 3 भी अभी करेंगे। इसमें आपको ई नॉट सेल नहीं दे रखा पर इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है, देख चेक कर लीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं है। और दूसरा ये कि एन की वैल्यू चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको सेल बनाना पड़ेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फिर आसान हो जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना। करिए ये मैम दोनों सेकंड हो क्वेश्चन। गया। हो गया तो अब थर्ड करिए। सबका सेकंड हो गया, लॉग केसी तक निकालना है। यस मैम, नो आया। आवाज नहीं आई। ये बना लीजिए, पहले देख लीजिए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, देख लीजिए रिडक्शन किसकी हो रही है, उसके बाद इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। इस साइड एनोड और इस साइड आप कैथोड लिख देंगे। मैम कर रहा हूँ। मैम सेकंड वाले का मेरा 7.96 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपका सेकंड वाला किसी, सब बच्चे देख लीजिए,
सेकंड वाले में आपने ये फॉर्मूला यूज कीजिए अगर किसी को चेक करना है, डिवाइड बाय n log kc। n की जगह पे 2 पुट करना है, इसकी जगह पे 0.235 पुट करना है। इसके बाद अपने अगर आपने इतना सही किया है देन अगर बाकी कोई गलती होगी तो वो कैलकुलेशन की होगी, अदरवाइज यहाँ पे 2 पुट करना है और यहाँ पे 0.0235। अब ये निकाल लीजिए। हो गया थर्ड। इसका ई नॉट सेल कितना आया पहले वो बता दीजिए मुझे। ई नॉट सेल जो है कैथोड कौन सा है इसमें, आयरन वाला या ये टिन वाला? आयरन। आयरन है। आयरन। हाँ ठीक है, इसकी जो है रिडक्शन हो तो ये आ रहा होगा 0.771 माइनस 0.150। तो ये आपका कुछ 0.621 0.6 कुछ आ रहा है 21। चलो ये सबका आ गया होगा। इसमें n की वैल्यू कितनी थी? 2। ठीक है, कैसे पता लगी? वैसे तो आप हाफ इक्वेशन लिखेंगे उसमें भी समझ में आ जाएगी। यहाँ भी देख लीजिए 2 into 3 कितना हुआ चार्ज, +6, 2 into 2 4, कितना डिफरेंस है 2 का। ऐसे इसमें देख लीजिए 2 का डिफरेंस है, ये 2 है ये 4 हुआ, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहे हैं और 2 ही लॉस हो रहे हैं। फिर आप ई नॉट सेल लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय n log kc। n की जगह पे यू विल पुट 2 और ई नॉट सेल जो आपका आया था 0.6। याद रखिए ई नॉट सेल जो है सेल काम करता है इसलिए पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने या तो कोई गड़बड़ करी है या आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन मान के चल रहे हैं या फिर कैथोड को एनोड बना दिया, एनोड को कैथोड बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें W मैक्स निकालना होगा। अभी मैंने पीछे बताया था W मैक्स क्या होता है, मतलब डेल्टा G नॉट क्या होता है, माइनस NF ई नॉट सेल, और W मैक्स क्या होता है या मैक्सिमम वर्क डन माइनस डेल्टा G नॉट। इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। स्टैंडर्ड फ्री गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। स्टैंडर्ड का मतलब है डेल्टा G नॉट निकालना है, और क्या निकालना है, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, W मैक्स निकालना है, और क्या निकालना है इसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। आपको एक सेल दिया हुआ है, इस सेल में कंसंट्रेशन चेक कीजिए 1 मोलार 1 मोलार है, इसका मतलब ये ई नॉट सेल निकलेगा इसका। तो ये आपको दिया हुआ है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कैथोड माइनस, अब मैं पहले आपको बता देती हूँ मैंने किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैंने पहले गिवन लिख लिया, गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद मैंने ये गिवन पहले ये लिखा है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। देन मुझे क्या निकालना था, जिसपे मैंने अभी टिक नहीं लगाया, मैंने वो अभी नहीं निकाला। आप पहले सिर्फ इधर देखिए, मैंने डेल्टा G नॉट निकालना था। फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस NF ई नॉट सेल। अब मैं देखूंगी ई नॉट सेल तो मुझे गिवन नहीं है, फिर मैं ई नॉट सेल निकालूंगी। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, तो ई नॉट सेल आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, और n की वैल्यू कितनी आई है, 2 है n की वैल्यू, ये भी मैंने लिखनी है, जरूरी है। फिर मैंने फॉर्मूला एक बार डेल्टा G नॉट का लिखा हुआ है, तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगी। n की जगह पे 2, f की जगह पे 96500 और ई नॉट सेल की जगह पे 1.10। इस तरह से बेटा मेरा ये जो डेल्टा G नॉट आएगा ये जूल में आएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर वहां पे किलो जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में 212 करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जूल में आएगा आंसर। वो तो पेपर में अगर बोला हो कि किलो जूल में निकालो तो कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है, जूल में आंसर रहने दीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि W मैक्स निकालिए। W मैक्स क्या होता है, ये जो डेल्टा G आया है इसके आगे माइनस साइन कर लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसकी यूनिट भी होती है जूल। अब निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के दो तरीके हैं, या तो ई नॉट सेल से निकाल लें या डेल्टा G से निकाल लें। पर याद रखेंगे यहाँ पे जो R है ना उसकी वैल्यू 8.314 आएगी, पर मैंने इसी से निकाल लिया ई नॉट सेल से, मैं नहीं ज्यादा फॉर्मूले याद रख रही हूँ। तो 0.0591 डिवाइड बाय n log kc, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी, log kc आ गया। मैंने बोला है log kc तक आप निकालिए, तो
लगभग पूरे मार्क्स मिल ही जाते हैं। लॉग अगर आपने नहीं एंटी लॉग निकालने आता हो तो आप केसी निकाल लीजिए, लेकिन अभी यहां तक निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा देख लीजिए। फॉर्मूला अपने खुद करना होगा, सिंपल से है न्यूमेरिकल्स। किस चीज का रखना है, वही कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, Yes, ma'am. अब आप इसका ये सेकंड क्वेश्चन करिए, सेम यही है, पढ़ लीजिए आप। को ई नॉट सेल ही मान के चलिएगा। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और डब्ल्यू मैक्स निकालना है। तो डब्ल्यू मैक्स कैसे निकलेगा, डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा, डेल्टा जी इज नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो मतलब अगर बाई चांस बोला भी जाए, मतलब कि आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, डेल्टा जी नहीं बोला गया निकालने के लिए, फिर भी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। होंगे कॉपी में, वहां से देख लीजिएगा। Yes, ma'am. ये हो जाएगा या नहीं होगा? मैम हो जाएगा। हो जाएगा। सेम वैसा ही है ना। चलिए अभी आपको टाइम दे देंगे, अगर देंगे तो आपको इंथैल्पी दे रखी है। इंथैल्पी का मतलब होता है डेल्टा एच दिया हुआ है। एंट्रोपी दे रखी है, मतलब डेल्टा एस दिया हुआ है। और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अच्छा, 298 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है ये डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दिया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको करते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है। पहली बात तो किलो जूल में दिया हुआ है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है, उसे वो तो जूल में ही दिया हुआ है। केसी निकालना है। अब केसी कैसे निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक बताया था ई नॉट सेल से, दूसरा बताया था डेल्टा जी से। तो ई नॉट सेल तो है नहीं, यहाँ पे डेल्टा जी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये 11th का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। वैल्यू पुट कर देंगे, बट ध्यान रखना है कि सारे जूल में होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो डेल्टा एच दिया हुआ था ना बेटा किलो जूल में, मैंने उसको पहले ही जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका डेल्टा जी नॉट आ गया। डेल्टा जी नॉट आने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी। याद रखिए आर की वैल्यू 8.314 होती है। यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो लॉग केसी आ गया 5.84। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे जो हैं वो सेम है। ठीक है, Yes, ma'am. इसको घर पे देख लीजिएगा। अभी आप क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल जो आप कह रहे थे अभी करे नहीं है, क्वेश्चन 5 कर रहे थे आप, है ना, करिए जल्दी से इसका काइनेटिक्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब जो है गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो खत्म। तो कंडक्टेंस जो है उसके न्यूमेरिकल सिंपल से ही है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा उसमें फिजिक्स का यूज होगा, मतलब और उसके बाद उसी में ही कॉलरॉश लॉ वगैरह है। ये जो लास्ट वाला है इसमें आपने किया होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब आपको पता है ई नॉट सेल कैसे निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस 0.0591 बाय एन लॉग। लॉग में ऊपर आएगा निकल 2+ और नीचे आएगा, ये लिखा है आपने ऊपर Yes, निकल ma'am. 2+ और नीचे कैड। Yes, ma'am. ऊपर निकल नीचे कैडमियम। हाँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, N2 आ गया। कैडमियम की जगह पे ऊपर निकल है
तो निकल की जगह पे 2 आ जाएगा और कैडमियम की जगह पे इसी तरह से लिखा रह जाएगा। और आपने ई, क्योंकि ईएमएफ दिया हुआ है आपको, ई नॉट सेल भी दिया हुआ है एक तरह से और ई सेल भी दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एंड में बाद में कैलकुलेशन करने के बाद कंसंट्रेशन निकाल लेंगे इसकी। यस ये मैम। तो वो क्या हो जाएगा, लॉग क्या था, 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम था, तो लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम। कैडमियम। तो log 2, log 3, log 5 और log 7 की जो वैल्यू है वो याद रखिए हमेशा। तो ये वाला मतलब आपने कर लिया है, ये सबने कर लिया है। अच्छा, फिफ्थ वाला जिन बच्चों ने किया उनके आंसर मैच हो रहे हैं? यस मैम। ठीक है। मेरा अब थर्ड वाला मैम नहीं थोड़ा हो सा रहा। अलग आ रहा है मैम, कितना मेरा अलग भी आ रहा है? सेकंड वाला मैच थर्ड वाला नहीं हो रहा मैम। 0.52 करके। चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने ऐसे किया है या नहीं किया है, तो आप मुझे बताएं। जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर आपने किया होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, लॉग ऊपर होगा आपका SN2 प्लस, नीचे होगा आपका H प्लस पावर 2, ऊपर आपका SN2 प्लस होगा और नीचे होगा H प्लस पावर 2। यही है या 2 लिखना भूल गए पावर में? सचिन कुमार। मैम यही यही है। है मैम। तो तुम्हारा किसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वैसे ही? बताइए किसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? मैम पूरा सॉल्व नहीं किया, वो log 2 की वैल्यू डालने हैं। चलो ठीक है, वैसे क्या होगा इसकी अगर आप वैल्यू डालेंगे, इसका ऊपर 0.5 आएगा, नीचे आएगा 0.2 पावर 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है अगर आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा आपका, मतलब ये 0.05 था, नीचे का मतलब है 0.02 इंटू 0.02, पॉइंट से पॉइंट कट गया 5/2 और ये हो गया 500/4, यही हुआ। यस मैम। तो log 500/4 क्या होता है, log 500 माइनस लॉग log 4। 4। 500 का मतलब है, अब ये जो log 4 है ना, ये तो हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, ये जो यस मैम। 500 है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 500 कैसे निकलेगा, ये 500 हो जाएगा log 5 जमा log 100, क्योंकि 500 इंटू 100 हो गया ना। तो यस ये मैम। जो Yes, ma'am. log 100 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 log 10। 10। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, log 2 की जगह log 5 की वैल्यू पुट कर दें, और ये इसको साइड में अलग से करके ना, ये जो log वाला होता है इसको साइड में अलग से कर लो रफ में, और उसके बाद की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अगर आपने यस वहां मैम। तक आपका सही किया है ना, मतलब इसका मतलब वो नीचे वो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ आ रही होगी। अब इसके अंदर आपने जो कंसंट्रेशन ली होगी लॉग, वो आएगा Br माइनस डिवाइड बाय H प्लस, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर भी 2, पावर दोनों की आप देखिए, चाहे -2 + 2 की नहीं बात हो रही, दोनों तरफ सेम है ना, 2 2। यस मैम। ठीक है, तो ये आपने जो आप लिखेंगे ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पे जो है आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू 2 आएगी, करके देख लीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक सही लिखा है फॉर्मूला, इसका मतलब आगे आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी या कुछ होगा। समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ, लॉग वाली टर्म को। ये आ जाएगा लॉग ब्रोमीन का है 0.01 पावर 2
इसका है 0.03 पावर 2। तो इनकी पावर सेम है तो मैं इसको इकट्ठा 2 पावर लिख सकती हूँ, तो log 0.01 डिवाइड बाय 0.03 और इससे ये कट गया, ये हो गया 1/3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो बाहर का 2 बाहर ही रहेगा, log 1 माइनस log। log 3 तो इसको इसीलिए मैंने बोला है जो log की टर्म्स है ना उनको साइड में, आपकी जो शीट होती है वैसी इतनी चौड़ी सी होती है तो साइड में आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आप उस बड़े वाले जो फॉर्मूला है वो ई सेल वाला उसमें सॉल्व करेंगे ना तो आपको जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा और क्या होगा, टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि बार बार आपको ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स क्या करनी पड़ेगी, बार बार लिखनी पड़ेगी। आप सिर्फ फॉर्मूला लिखें, उसके बाद वैल्यू पुट करें और साइड में लॉग की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद उसको थर्ड लाइन में पुट कर दें। नहीं तो ना आप बार बार अगर इसमें पुट सॉल्व करके पुट करने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होता रहेगा, बार बार आपको ई सेल ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है यस मैम। ये सारा हो गया पेज सब बच्चों का। थर्ड ये यस मैम, नॉर्मल जब पोटेंशियल निकालने के लिए। हाँ, जब कंसंट्रेशन कुछ और हो 1 मोलार के अलावा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन हमेशा कंसंट्रेशन कह रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कितना लेके चलेंगे, जीरो जीरो। 0 जीरो वो गिवन नहीं होगा और पेपर में वो गिवन नहीं होगा और कई बच्चे वहीं पे अटक जाएंगे, इसका क्या है, इसका तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन गलत दे रखा है, उसमें ध्यान रखिए भाई 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा।